कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 6वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद। ओम श्री शुकवाच सेवं भगवता राजन वैदर्भी परिशान्ति वा ज्ञात्वान्तरिपरिहासोक्तिं प्रीत्यान् भयं जहौ बभास ऋषभं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखम् चाव्रीडहास रुचिरस्निग्धा पांगेन भारतो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित आव्य सलज हास और प्रेम पूर्वक मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नन्वे में तन रविंद विलोचना यद वैभवान भगवतो आसदृशी विभूम्रहा क्वास्वे वन्याभितो भगवान त्रधीसां क्वाहं गुण प्रकृति रज्ञ गृहीत पादा। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप में नहीं हूँ। आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेविता भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। लो थोड़ा सा फिर तुमने बकवास करना शुरू किया। सारा हम उल्टी हो जाएगी, हमसे कौन पिटता है दही इतना सारा, पता नहीं। लिया कटोरी, लिया लो जी। पता नहीं कैसे आदमी, तुम लोगों को पूरे घर की आदत है कि पूरा लो, है ही नहीं उसमें। भगवान के पंचामृत के अमृत के लिए भी तुम ऐसा कर देते हो, कह देते हो, हमें बड़ा दुख होता है। बाकी चीजें खा ले तो उनमें उल्टी नहीं होती तुम्हें, क्या बताएं। कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त
अनंत भगवान के अनुरूप में ही मैं नहीं हूँ। आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेविता भगवान, और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्यं भयाद्यो गुणेभ्यः उरुक्रमान्ता सेते समुद्रम् उपलम्भन् मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणे कृतिविग्रहस्त्वं त्वसेवकेन पदं विदुतं तमेव तमोबन्धम्। त्वन्पाद पद्म मकरन्दजुषा मुनीनां वर्त्मास्फुटं नृपसुवर्णनो दुर्विभां। श्यामास् यस्मादलौकिक कमिवेहितुमीश्वरस्य भूमस्तु वेहितुमथो अनुये भवन्तुम। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? स्वामिन, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां हैं, इनसे तो आपका बैर है ही। और हे प्रभु, आप राज सिंहासन से रहे थे, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने राजा के पद को घोर अज्ञानांधकार समझकर दूर से ही दुष्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग ही अस्पष्ट और विषयों में उलझे हुए नर उसका मनु भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की वे चेष्टाएं जो प्राय अलौकिक ही होती हैं, तब समझ सकती हैं। और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
निष्किंचिनो ननु भवानना यतो अस्ति किंचित् यस्मे वलिम वलिभुजोऽपि हरन्ति जाध्या नात्वा विनन्ति सूत्रशो अंतकमाणया तान्धा प्रेष्टो भवान् बलिभुजामपि ते अपि तुभ्यम् त्वं वे समस्त पुरुषार्थमया फलात्मा यद्वाञ्छया सुमत्यो विसृजन्ति कृतस्त्रं तेषां विभो समुचितो भवता समाजः पुंसाय स्त्रियांचरत्यो सुखदाखिनोर्णम् त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्ग गदितानुभा आत्मा आत्मदश्च जगतामिति मे अवृतो वशी हित्वा भवद्भ्रुवो उदीर्घकालवेगस्तास्यो आम्जु भवना कपतीन कुतो अन्य। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचा दरिद्रता नहीं। उसका अर्थ यह है कि आप अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और ना तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सबके रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हे भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, किंतु भिक्षुकों ने उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मेरे अदूरदर्शिता से नहीं, इन बातों को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आप मोहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की विशेष उपाय दंत वक्त या जरासंध की तो बात ही क्या। हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यार्यं वचस्तौ गदाग्रजयस्तु भूपान्, विद्राय शार्ङ्गन् निनदेन्जहतमां त्वम्। सिंहो यथा स्वबलिवेश पशून् स्वाभागं तेभ्यो भयान्, यदुदभिं शरणं प्रपन्नाः। यद्वाञ्छानशिखामणयो अङ्गवेन जायन्त नाहुषगयादये, एकपत्यं राज्यं विसृज्य विविशुर्वर्णम् अम्बुजाक्ष, सीदन्ति ते अनुपदवीं तां यास्तिथाख्यम्। कान्यं सहितो पांसरोजगन्धवाघ्राय, सन्मुखरन्तिरवसन्मुखरितं जनतापवर्गं, लक्ष्म्यालयं त्वयि त्वाविङ्गुणज्यं, लक्ष्म्यालय त्वां विगणै गुणालयश्च, मर्त्यासदोरो वियमर्थ विविक्तदृष्टिः। सर्वेश्वर आर्य पुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार शक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आवसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से उन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जा आवे। हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग प्रथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना ही एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपकी आने पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का गौवर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संताप के चरण कमलों की सुगंध का वखान करते रहते हैं, उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी सदा सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमात्मा को भले भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से मुक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तं त्वानुरूपं भजं जगतां धीस्मात्मा, मत्र चा परत्र चा काम रूपम, श्यान में तवांग्री रणं श्रुतिभिर् ब्रह्मन्त्यायो वै भजन्तमुपयान्त्यनृतापवर्गः। तस्यांशुरच्यतो नृपा भगवदोपदिष्टां, स्त्रीणां गृहेषु खर्गोशविडारभृत्यां, यत्कर्णं मूलमरिकर्षणोऽपि आयान्, युष्मन् कथावृणिविरञ्च सवासु गीताम्। त्वां सं शूरो मन्रो नखकेषु पन्नित्, केशं पिनद्मन्तर्मांसायस्थरक्तो, कृमिविटं कफपित्तवातं, जीवच्छुभं भजति कान्तं, तिर्विमूढायाते पदाब्जं, मकरन्दमजिघृति स्त्री। प्रभु आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का संसार भ्रम निवृत्ति करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। अच्युत शत्रु सूदन गंधों के समान घर का बोझ ढोने वाले बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले बिलाओं के समान कृपण और हिंसक तथा क्रीति दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभाग्नि स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाए जाने वाले आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया। यह मनुष्य का शरीर जीवन होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केशों से वर्णन ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अस्त्वं भुजाझ
अस्तम्बुजाज मम ते चरणानुरागात्मनृतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टे यश वृद्धय उपातरजोवति मात्रा मामीक्षुषे तद्भाना परमानुकंपा नैवालिकं हम मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बायो हि प्रायः कान्याया स्वास्यादरति क्वचित् व्यूढायाश्चापि पुंसल्या मनो अभ्येति नवं नवं बुधोऽसि असतीं न विनिभयातां विवृदो भयच्युताम्। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, कमल नयन आप परमात्मा हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा स्वदन अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब आप भी आपका परम अनुग्रह ही है। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीते जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा पुरुष के द्वारा जीते जाने पर भी काशी नरेश की कन्या उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्री कृष्ण रुक्मिणी संवादे नाम षष्ठीतमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।